क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। प्रयास करते हैं कि सारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शिक्षकों की बात नहीं मानते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग विश्वास करके हम जो पीछे के बच्चे मैंने देखा कल की बेल लगती सारे बच्चे जो गैलरी में घूमते हैं। यहाँ पे स्कूल में बच्चों के अंदर बहुत बुराइयाँ भी दिखी मुझे। सब पीछे के बच्चे अलग ही सब्जेक्ट पढ़, और कल ये भी बहुत अच्छा लगा कि जिस भी क्लास में गए उसमें बैठे शिक्षक और सभी उपस्थित ने मेरा सहयोग किया। जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त कदम अपनाते हुए सभी विद्यालयों में इसको अनिवार्य रूप से लागू किया है। प्रतिदिन का कार्यक्रम लागू किया है। इसलिए लागू किया है कि बच्चियों को सशक्तिकरण बनाया जाए, उसे उसके उद्देश्यों में उसको सफल बनाया जाए, उसकी सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम किया जाए और वह इंतजाम बच्चियां स्वयं अपने आप करें। आज सरकार आपको कराटे के माध्यम से निशाना जो आप दागते हैं, जो शूटिंग करती है, उसके माध्यम से, खेल के माध्यम से, अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी आपको सशक्त बना रही है कि आप उसमें अग्रणी पंक्ति में जाएं। सशक्तिकरण के अंदर ही आप देख रहे हैं कि आज माध्यमिक शिक्षा में के खेलों में भी आपको बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं बच्चियां, उनमें आपको प्रतिभागिता दी जा रही है और आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्तर पर आप जा रहे हैं। जैसा कि सरोज मैडम ने कहा या अन्य हमारे शिक्षिका बहनों ने कहा कि आपको हर क्षेत्र में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 20% जो सीटें हैं आपके लिए आरक्षित हो जा रही हैं, लेकिन उस आरक्षित सीटों को कौन प्रभावित करेगा, किसको प्राप्त होगा? जो पढ़ेगा, जो लिखेगा। उसमें भी एक मानक तय होगा कि इतना नंबर आप पाएंगे तभी आप उसमें पद को हासिल कर पाएंगे, नहीं तो उससे आप बाहर हो जाएंगे। तो ये आपको एक तरह की स्थितियां उत्पन्न करती। सरकार ने जो कल जो 26 तारीख के बीच में हर विद्यालयों में, हर विभागों में, चाहे वो कलेक्ट्रेट रहा हो, चाहे डीआईएस विभाग हो, चाहे बैंकिंग प्रणाली रही हो, चाहे सेना का रहा हो, चाहे संस्थाएं रही हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र रहा हो, हर जगह बच्चियों को सर्वोच्च पद पर बैठाया गया कल। और उनको ये बैठाकर केवल बैठाया नहीं गया, पूरे टाइम आवर्स तक, पूरी जितनी अवधि में वो विभाग चलता है उस अवधि तक आपको कार्य करने का पूरी की पूरी आज़ादी दी गई कि आपने पूरे मनोयोग से काम कीजिए और जो विद्यालय में कमियां उनकी तरफ इंगित कीजिए, आप नियंत्रण कीजिए। यहाँ तक एक बात थी, थोड़ी हम लोग कल थोड़ी विलम्ब से किए, क्योंकि समय बाध्यता आपको पहले से हम लोग नहीं बता पाए थे, लेकिन तभी भी हमारी 7:30 बजे का है और हम लोग 8 बजे आपको प्रधानाचार्य के रूप में हम लोग चयनित कर ली। आपको ये जानना चाहिए कि बहुत से जगह पर आपकी अटेंडेंस भी बच्चियों ने लिया। जिन बच्चियों को प्रधानाचार्य के रूप में बनाया गया, जिला अधीक्षक के रूप में बनाया गया, डीएम के रूप में बनाया गया, पुलिस कप्तान के रूप में बनाया गया, पूरी एक्शन में उसने रही और वो अपना पूरा फॉर्म दी। बेटे एक उदाहरण दे के मैं बंद करूंगा इस बार। नारी सशक्तिकरण से आगे जाके एक बच्चे पर हम उदाहरण दे रहे हैं। एक बच्चा यहाँ अजय मिश्रा नाम का आईपीएस बना था। उस समय प्रांजल यादव और आईपीएस जो अजय मिश्रा थी, गजब की जुगल जोड़ी थी उनकी। जिले में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे बाबा हरदेव के बाद उन्होंने लिया। मुझे लगता है कि हम एक खुले मैदान में, ये वही अजय मिश्रा की दिन थी जब अजय मिश्रा पढ़ रहे थे। इसी पुलिस लाइन की जो जगह है उस था, छोटा बच्चा पढ़ता था। जब किसी कप्तान को देखता था, किसी कर्नल को देखता था, किसी ब्रिगेडियर को देखता था उस पुलिस लाइन में आते हुए, तो उसमें वो जुनून आ जाते थे कि काश कल हम भी जिले का आईपीएस होंगे, देश की सेना में हम कर्नल के पद पर जाएंगे, ब्रिगेडियर बनेंगे। और वो जज्बा बहुत साधारण बच्चा, ये नहीं कि गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा था, बच्चा एक साधारण था। और वो बच्चा केवल सेकेंड डिविजनर बच्चा था। पद होती है और आईपीएस के पद पर हासिल हुआ, सौभाग्य मिला बनारस जिले को संभालने का, और वह कर दिखाया
जो आज तक कोई पुलिस कप्तान नहीं दिखा पाया है। ये मैं अपने याददाश्त के बारे में कह रहा हूँ, हो सकता है हमारे यहाँ से पहले बहुत कुछ आईपीएस किए हों, लेकिन अब तक के कार्यकाल 2025 तक के कार्यकालों में अजय मिश्रा का कार्यकाल बनारस के आईपीएस में नंबर 1 पर रहता है। और वह बच्चा जो ऑल अलॉन्ग सेकेंड क्लास का बच्चा हो वो कर सकता है, तो आप तो उससे बहुत ऊपर की बच्ची हैं। अगर आप ठान लेंगे इस मिशन। मैं सरोज सिंह, सहायक अध्यापिका, जेपी मेहता नगर निगम कॉलेज। जी हाँ, आज इस समय योगी जी द्वारा बहुत अच्छा जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये 5वां है मिशन शक्ति 5। इसमें जो है बच्चों को, छात्राओं को स्वावलंबन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि छात्राएं स्वावलंबी बने और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हों, और अपने अधिकारों को जाने। ये हमारा प्रयास है कि हम छात्राओं को अधिक से अधिक जो है मजबूत बनाएं, शिक्षित बनाएं, उनको उचित अनुचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएं। हमारा यही प्रयास है। अगर छात्राएं निर्णय लेने में सक्षम होंगी तभी वो एक अच्छी नारी बनेंगी, अच्छी माँ बनेंगी, अच्छी पत्नी बनेंगी और एक अच्छे देश का निर्माण होगा। मैं ओम देवी दुबे, सहायक अध्यापिका, जेपी मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज वाराणसी। आज बच्चों को मिशन नारी शक्ति के विषय में बताया गया बच्चियों को। तो ये नवरात्र चल रहा है, तो इसलिए ये योजना जो सरकार की है, हर नवरात्र में जैसे दुर्गा का 9 रूप होता है, वो अलग अलग रूप धारण कर कर जो है पूरी सृष्टि का संचालन करती हैं, वैसे हम महिलाएं जो है वो सृष्टि का संचालन करने में समर्थ है। वो हम परिवार को भी संभाल सकते हैं, हम घर को भी संभाल सकते हैं, समाज को भी संभाल सकते हैं। इसलिए महिलाओं को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए ये सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है, और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वह अपने शक्ति को समझें और पढ़े लिखें, शिक्षा से जुड़े, अपने अधिकारों को जानें, आत्मनिर्भर बने, जिससे वह राष्ट्र का उत्थान करे, देश का उत्थान करे और देश का नाम। आपसे हम ये चाहेंगे कि हर छात्रा बोर्ड में जो 10 और 12 में जाने वाली बच्ची है ऊंचे पदों को हासिल करेंगे, तभी संभव होगा जब भी हमारी शिक्षा के बहनों की बातों को अमल। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामना और अब आप घर जाएं। मैं देवी दुबे, सहायक अध्यापिका, जेपी मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज वाराणसी। आज बच्चों को मिशन नारी शक्ति के विषय में बताया गया बच्चियों को। तो ये नवरात्र चल रहा है, तो इसलिए ये योजना जो सरकार की है, हर नवरात्र में जैसे दुर्गा का 9 रूप होता है, वो अलग अलग रूप धारण कर कर जो है पूरी सृष्टि का संचालन करती हैं, वैसे हम महिलाएं जो है वो सृष्टि का संचालन करने में समर्थ है। वो हम परिवार को भी संभाल सकते हैं, हम घर को भी संभाल सकते हैं, समाज को भी संभाल सकते हैं। इसलिए महिलाओं को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए ये सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है, और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वह अपने शक्ति को समझें और पढ़े लिखें, शिक्षा से जुड़े, अपने अधिकारों को जानें, आत्मनिर्भर बने, जिससे वह राष्ट्र का उत्थान करे, देश का उत्थान करे और देश का नाम रोशन करे। लीडर क्रांति न्यूज।